अभी हम आरजेडी दफ्तर में हैं और यहाँ पर भी देखिए सभी लोग जो है इसी तरीके से चेयर लगा करके एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगाए हुए हैं, वहाँ पर न्यूज़ देख रहे हैं। और आरजेडी का जो है यानी कि महागठबंधन का यहाँ पर 32 अभी जो है दिखाई दे रहा है कि लीड में है और बहुत सारे जो है लगभग 8-10 जो है जीत चुके हैं। और एनडीए का 206 जो है आगे है, यानी 206 सीट से आगे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अखिलेश यादव नाम हुआ। आपका क्या नाम हुआ? नीतीश यादव। आपका? फेमनिन वामुलक। तो अखिलेश जी बताइए कि इतना जो आपका सीट कम आया है आरजेडी या महागठबंधन की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि हम दूसरे को दोष देंगे, लेकिन मेरे अंदर भी फेल्योर हुआ है कुछ। और फेल्योर हुआ है, हम जिस हिसाब से सीट दिए कांग्रेस को, और कांग्रेस का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो भाजपा में शिफ्ट है और कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं है, ठीक है। और कांग्रेस को हम लोग पिछले बार भी देखे हैं, इस बार भी सीट ज़्यादा दिए। फिर आ जाते हैं एक डिप्टी सीएम बनने के लिए, पहले उसको डिप्टी सीएम का कुर्सी चाहिए था मुकेश सहनी जी को, ठीक है ना। उनका वोट का वो ग्राउंड पे वो हवाई आए हैं, ग्राउंड पे उनका कोई आधार था स्टार्टिंग टाइम में, लेकिन वो अपने जाति में जो उसका मेन वोट बैंक है उस पे वो पकड़ बनाने में फेल्योर हो गए और उनको भी हम लोग ज़्यादा सीट दे दिए। और उसके बाद टिकट में भी हम लोग जहाँ पे कहीं कांग्रेस का भी प्रत्याशी लड़ रहा है, राजद का भी लड़ रहा है और मुकेश सहनी जी का भी प्रत्याशी लड़ रहा है। फ्रेंडली फाइट हुआ, हम लोग अपने उम्मीदवार को मना नहीं पाए, हम लोग वापस नहीं कर पाए। लेकिन देखिए बीजेपी हर स्तर से, क्योंकि उसके पास सारा सिस्टम है, चाहे वो प्रशासनिक सिस्टम हो और उसके बाद पूरा देश का ब्यूरोक्रेट्स हो, उसके बाद पैसा वाले हो, जितने हो बिजनेसमैन हो, सारे हैं। वो अपना पूरा हथकंडा, लास्ट हथकंडा जब नहीं एक होता है कि अब मेरी हत्या हो जाएगी, हत्या से बचने के लिए आदमी जितना हथकंडा होता है बीजेपी ने सारा अपनाया। एक भी बीजेपी का बागी प्रत्याशी, आपका बहुत सारा एग्जाम्पल है, भागलपुर से लेके दानापुर से लेके बहुत सारा जगह सब अपना अपना नॉमिनेशन वापस करवा लिया। तो सबसे पहले तो उसका ये मैनेजमेंटिंग एक नंबर रहा कि उसका बागी जो भी था उसको वापस करवाया, प्लस में वो जो दिया टिकट भी दिया, सारा समीकरण साध के दिया। हम लोग जो टिकट दिए हर जाति को दिए, हम लोग भी टिकट अच्छा खासा दिए, लेकिन जो उम्मीद से टिकट दिए उसका वोट हम लोग के पास ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। हम लोग बार बार बोले नेता से, और देखिए यहाँ पे नेताजी भले बोल दें A to Z की बात करें, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी है, पार्टी में सबका इज्जत सम्मान होना चाहिए, लेकिन A to Z में हम लोग फेल्योर हो रहे हैं। A to Z में आप देखिएगा ना, आपके बहुत सारे सांसद, अभी मनोज झा जी भी हैं सांसद हैं, ठीक है, वो बोलने के लिए हैं वो, लेकिन वो अपने कास्ट का इम्पैक्ट कितना वोट ट्रांसफ़र करवा रहा है, 2 वोट करवा रहा है ट्रांसफ़र, 5 वोट नहीं करवा पाएगा वो ट्रांसफ़र, लेकिन हम लोग उसको ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए बार बार हम पहले फेसबुक पे भी लिखे थे कि बिहार में भी पीडीए बनाने की आवश्यकता है। अखिलेश जी की जब तक पीडीए नहीं मजबूत होगी, और अखिलेश जी का परिणाम लोकसभा में देख लीजिए, और 27 में वहाँ फुल मेजोरिटी के साथ अखिलेश जी आएंगे। लेकिन यहाँ का जो है A to Z, इनको पीडीए बनाना चाहिए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो मेरा कोर वोटर है। बाद में क्या ऐसा थोड़ा है कि समाजवादी पार्टी में और कोई जात का आदमी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, राजपूत नहीं है, लेकिन मेरा जो कोर वोटर है उस पर हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आज इतना दुर्भाग्य है, ये 10 के परिणाम से तेजस्वी जी जो रोजगार की बात किए, वो सब जाति धर्म के आदमी को रोजगार की बात हुआ, सबको मिला भी रोजगार, लेकिन जो चीज़ मिलना चाहिए वहाँ पे फेल्योर हुए हैं, इनको एक्सेप्ट करना है। बाद में की तो भाजपा का तंत्र भी एक्टिव था, अमित शाह यहाँ पे मोरिया में कैमरा बंद करके कितने दिनों तक रुका यहाँ, और सारा मतलब बोले न हथकंडा तो सारा अपनाया अमित शाह। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फेल्योर हुए हैं। हमको जनाधार का तो जो है जनता का मालिक है, जनता को स्वीकार करना है, लेकिन हमको इस चीज़ पे काम करना है। अगर मेरी आवाज़ अगर माननीय तेजस्वी जी के पास अगर जाते होंगे तो हमको यहाँ A to Z की बात नहीं करके पीडीए की बात हमको करना पड़ेगा। और अखिलेश यादव की जो सोच और
पीडीएस संगठन बना के जो अभी यूपी में जो लोकसभा में रिजल्ट दिखाया, और वो चीज़ अगर आज यहाँ होता तो इससे हम लोग हताश नहीं हो पाते। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम अखिलेश यादव हुआ। अखिलेश यादव जी, बताइए, देखिए यहाँ पर तेजस्वी यादव तो लगभग टिकट सही हिसाब से ही बातें लोगों को दिए, यहाँ पर सभी जाति के कैंडिडेट को दिए, लेकिन जब बात आती है गठबंधन की, तो गठबंधन में जो है जो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके कोई नेता के साथ इनका गठबंधन नहीं था, ये भी एक फेलियर साबित हो सकता है। एकदम ये बात है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है, इसमें भी कहाँ कोई नेता उस टाइप का नहीं मिला इनको। जो मेरा कोर वोटर था, लालू जी का जो कोर वोटर थे, वो कौन थे? वो थे टोटल पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, सारे थे। और ये वोट छिटक गए, वो उसी वोट को नीतीश कुमार जी हाईजैक किए हुए। नीतीश जी के पास वही जनाधार है, और ये छिटके कैसे? जब उनके नेता को आप साथ लाएंगे ही नहीं तो कैसे होगा? उनके नेता को भी हम लोग लाए, लेकिन जिस स्तर पे उनको भागीदारी देनी चाहिए उस स्तर पे फेल्योर हुआ है, ठीक है। और उनको हमको आगे से इसको ध्यान देना चाहिए। जो मेरा कोर वोटर था 90 में, ओवैसी साहब यहाँ पर आपका टिकट मांग रहे थे, गठबंधन भी कर रहे थे, 5 सीट का वो दावेदारी ठोक रहे थे कि हमको 5 सीट चाहिए, लेकिन यहाँ से उनको साथ गठबंधन हुआ नहीं। अंत में जाकर के ऐसा हम लोग को भी मालूम चला कि 3 सीट पर वो आ गए थे कि 3 सीट भी मिलेगा तो हम गठबंधन कर लेंगे, लेकिन उस पर भी राजी नहीं हुए, उनके साथ गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन अभी देखिए क्या परिणाम हुआ, कितना सीट जीत गए अभी बताइए? सीट तो बहुत 5 आ गया ना। हाँ 5, देखिए 5 उनका आया, 5 पिछले बार भी था, ठीक है ना। मेन चीज़ देखिए ओबीसी साहब का जो विचारधारा है और हम लोग का जो विचारधारा है सामाजिक न्याय का, ओबीसी साहब को बीजेपी एक तरह से समझिए वहाँ इन्वॉल्व करवाते हैं जहाँ जहाँ कोर वोटर, मुस्लिम वोट बैंक, जहाँ जैसे बिहार में लालू जी के साथ हैं। वो अलग बात है, लेकिन वो तो आपके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे ना, आप तो उतना ही सीट न दे रहे थे जितना वो मांग रहे थे। 5 ही पर न वो दावेदारी ठोकते कि बाकी और पर नहीं देना चाहिए। वो ऊपर लेवल के नेता लोगों को ये करना चाहिए था, इस पे सोचना चाहिए। लेकिन इसमें आंतरिक भी ओबीसी साहब के ऊपर है, ऐसा कुछ आरोप है जो उसको हम डायरेक्ट ये क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सब जगह। आपके चंद्रशेखर रावण हो गए, ये तो बहुत बड़ा चेहरा है, तो इनके साथ तो हो जाना चाहिए था गठबंधन। चंद्रशेखर रावण जी यूपी के हैं, ठीक है ना। तो हमारे पार्टी में भी दलित के चेहरा यहाँ पे भी हैं, लेकिन उसको हमको, जैसे चंद्रशेखर रावण जी पूरे दलित के चेहरा लेके मायावती को वहाँ डैमेज करके और अभी अपना एक सीट भी जीते वहाँ, ठीक है। लेकिन हमारे पार्टी में भी तो दलित के बहुत सारे हैं, विधायक हैं, लेकिन ये बात आप समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं, लेकिन निचले स्तर के जो लोग हैं, जनता है, वो समझ पा रहे हैं इस बात को? वो तो सीधा ये देख रहे हैं कि हमारे नेता कौन है, वहाँ पर किसके साथ है। इसमें क्या है ना, उन नेता ठीक है, लेकिन हम, मेरे पार्टी में भी जो नेता है उसको भी हमको जो प्लेटफॉर्म उनको मिलना चाहिए, जो मंच मिलना चाहिए, वो मंच नहीं मिला। नहीं तो यहाँ पे भी चंद्रशेखर जी से भी अच्छे नेता हैं दलित में, ऐसा नहीं है, और पार्टी में है, लेकिन उसको भी तो अपने कास्ट के लिए, अपने जाति के लिए उनको जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए उचित, वो नहीं दिया गया उनको भी। जब तक आप मेन स्ट्रीम में किसी को नहीं बैठाइएगा भैया, चेहरा तो आपको आगे करना पड़ेगा किसी न किसी को, ठीक है। तो उसके बाद जहाँ तक बात रही चंद्रशेखर जी की, ठीक है, तो ये सब को लेके, लेकिन हमको आवश्यकता नहीं था, क्योंकि मेरे पास बिहार में दलित का चेहरा बहुत सारा नेता है, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म उचित मिलना चाहिए था, तो परिणाम कुछ और होता। लेकिन सबसे बड़ी परिणाम है कि राष्ट्रीय जनता दल को 243 विधानसभा सीट पे अकेले लड़ना चाहिए था। कांग्रेस पिछले बार भी किया, इस बार भी किया, टिकट में सारा इनका जो बाहर का प्रभारी वगैरह आया, कांग्रेस का आपको बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे, कोसी सीमांचल में बहुत, उसमें और 1-2 नेता इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। कांग्रेस में भी है भी नहीं वो, लेकिन वो लोग क्या किया, पैसा के बदौलत बहुत सारे लोग को टिकट वहाँ दिया गया जिनका कोई आधार नहीं था। जब तक आपका आधार नहीं रहेगा, ग्राउंड से आप जुड़े नहीं रहिएगा, आप ये जो सोचिएगा कि हेलीकॉप्टर से आए टिकट लेके आ गए और हम चुनाव जीत के आ जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा पैसा वाला सब सारा हार गया है चुनाव, ठीक है ना। इसलिए जब तक आप, अभी 27 में वहाँ चुनाव है यूपी में, अभी से टिकट क्लियर करने जाइए अपना क्षेत्र में, ये 25 से 2 साल बिफोर आप नहीं कर पाए,
आपको 2 साल पहले से एक्टिव करते। आप नहीं जानते हैं, राजद में प्रखंड अध्यक्ष होता है, पंचायत अध्यक्ष है, उसके बाद आपका जिला अध्यक्ष है, लेकिन वही में बीजेपी में जाइए, बूथ तक मंडल अध्यक्ष उसका एक्टिव रहता है, वहां तक ग्राउंड लेवल पे काम करता है। और आप कहाँ ग्राउंड लेवल पे, जिला अध्यक्ष को प्रखंड अध्यक्ष से मतलब नहीं है, विधायक को जिला अध्यक्ष से मतलब नहीं है। ये सब चीज कम्युनिकेशन का भी गैप हुआ। कितनों दिन आप पार्टी के नाम पे जीतोगे, आपको करना पड़ेगा। जब तक आप अपने में एकत्रित नहीं होइएगा तो फिर आप सत्ता पे आप नहीं आ सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही हुआ कि हम लोग, नहीं तो प्रखंड अध्यक्ष को जिला अध्यक्ष से मतलब है, नहीं तो प्रखंड अध्यक्ष को पंचायत अध्यक्ष से मतलब है, नहीं विधायक को अपना पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता से मतलब है। हम लोग भी हैं, हम लोग पटना विश्वविद्यालय से हैं, हम प्रैक्टिस भी करते हैं पटना यूनिवर्सिटी में, ठीक है, छात्र राजनीतिक भी किए यहाँ पे हम लोग। लेकिन जो हम लोग ग्राउंड, हम लोग भी विधानसभा जाते हैं, हम जिला परिषद का भी चुनाव लड़े, कुछ वोट से हम हारे, लेकिन जो करना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, हम लोग के पार्टी, हम लोग भी गए थे चुनाव में वोटिंग करने के लिए, उस प्रचार में गए और भी बहुत विधानसभा में गए, लेकिन राजद में कौन नेता है, कौन प्रखंड अध्यक्ष है, कौन जिला अध्यक्ष, किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। और उसमें क्या है, भाजपा इसमें 2 साल से काम कर रही थी, पूरा ग्राउंड लेवल पे, बूथ लेवल पे वो बैठा के रखा, प्लस बाद में की प्रशासन, धन बल, बाहुबल वो भी यूज किया, और उसका जो मेन आधार है वो यूज किया। अब मुकेश सहनी जी के पार्टी है, या फिर IP गुप्ता जी के हैं, कांग्रेस के हैं, किसी राजद के हैं, कोई कार्यकर्ता बताइए आपस में कभी मीटिंग अच्छे से किया हो? पार्टी का मीटिंग हुआ, पार्टी का नेता गया तो सब आया और फिर गया, तो उसके बाद ग्राउंड लेवल पे आपका, नहीं तो कांग्रेस का आदमी अलग है, राजद का आदमी अलग है। तो ये सब बहुत सारा फेल्योर है। इसको हम बोल रहे हैं ना, माननीय तेजस्वी जी को हम बोलना चाहेंगे, बड़े भाई हैं, तो हम लोग का उम्मीद थे, आज हम लोग निराशा है, सुबह से खाना नहीं खाए हैं, 3 महीना अपना पेट्रोल डीजल जला के ना बहुत सारा विधानसभा घूमे हैं अपना खर्च करके, लेकिन नहीं तो उम्मीदवार से मतलब था, नहीं पार्टी से कोई चीज़ का। लेकिन वही चीज़ जब तक इनको बनाना नहीं पड़ेगा, और इनको समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश जी से एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है, और PDA पे काम करने की ज़रूरत है। आज परिणाम जो भी हुआ, हम कल से चाहेंगे कि PDA यहाँ भी बनना चाहिए, और PDA पे काम होना चाहिए, कल से काम होनी चाहिए। और ग्राउंड तक जब तक आपका आदमी नहीं जाएगा, जनता से डायरेक्ट डोर टू डोर कनेक्ट नहीं करेगा, तब तक आपको बताना पड़ेगा। लेकिन ये भी लगता है ना कि जो तेजस्वी यादव ने अपने ऐलान किए थे कि हम अपने जीतने के बाद या कुछ भी कर पाएंगे, जो भी उनका एजेंडा था, जैसे कि महिलाओं के मकर संक्रांति के बाद खाते में 30-30 हज़ार रुपया, जीविका दीदी का जो है सरकारी नौकरी, या जो भी संविदा कर्मी हैं उनको सरकारी नौकरी, और इसमें जो कई ऐसे हर घर नौकरी, इस तरह के जो उन्होंने लोगों के साथ अपना ऐलान किया कि साझा किया कि हमारी सरकार आएगी तो ये सब करेंगे, तो ये भी घर घर तक शायद लोगों तक नहीं पहुंच पाया इनका जो बात था। देखिए, प्रचार प्रसार का जो जितना भाजपा करता है ना, आजकल आ गया है डिजिटल, आपको भी प्रचार करना पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ भी नुकसान है। अब प्लस में सबसे बड़ी नुकसान क्या है कि ये जो NDA की सरकार, जो ये महिला को जो 10,000 रुपया जो वोट खरीदने का जो दे दिया गया सबको, वो साइलेंट वोटर में उसको लोभ दिया गया था कि अभी 10,000 दे रहे हैं और 2 लाख रुपया देंगे बिजनेस करने, धंधा करने के लिए। वो 10,000 जो इलेक्शन से ठीक पहले आचार संहिता लगने के बाद इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो आप भी जानते हैं ऊपर तक भ्रष्ट है, चुनाव आयोग से लेके टोटल भ्रष्ट है। उसको पैसा दे के एक वोट को 10,000 रुपया में खरीदा गया, ठीक है, और आपको पैसा वहाँ मिला और वो वोट कर दिया, साइलेंट वोट में वोट जाके कर दिया, लोभा गया, उसको बोला फिर 2 लाख रुपया देंगे। तो ये भी गलत हुआ। इसका प्रचार प्रसार भी बढ़िया से नहीं किया गया कि ये एक तरह का ब्याज दे रहा है आपको, ये इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा। ये तो एक हार हुई, इससे सीख लेकर के और अच्छे तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है कि नहीं? सीख लेने आप बोल रहे हैं PDA जैसा काम करना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कहा कि उस तरीके से होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। वो PDA 110% होना चाहिए, कल से होना चाहिए। हम किसी समाज का, किसी ये का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारे पार्टी में भी हर समाज का, हर जाति का आदमी है, लेकिन जो मेरा कोर वोटर है,
हम वो न देखेंगे। अब ज़्यादा मुस्लिम ज़्यादा मुस्लिम से हो जाएगा, नहीं ना होगा। आपको तो लाना पड़ेगा ना। जो भाई हमसे मेरे साथ था और जो भाई हमसे छिटक गया हो, अलग रास्ते चले गए हो, किसी के बहकावे में आके गया हो, उसको जब तक हम अपने पास नहीं लाएंगे तब तक ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मेन चीज़ है पीडीए को तो जोड़ देना ही देना है उस पर। बाद में कि हमको किसी से थोड़ी दुश्मनी है, लेकिन मेरा कोर वोटर है, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। और उसका मान सम्मान के लिए और हम चाहेंगे कि कल से ही इस पे काम किया जाए। हम अभी जो है राजद के दफ्तर में हैं और यहाँ पर लोग बैठे हुए, काफ़ी लोग, सबसे बातचीत करेंगे तो काफ़ी लंबा वक्त हो जाएगा, लेकिन इनसे बातचीत कर रहे थे। और आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है? आप अपना राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे CK TV। नमस्कार, जय हिंद।